हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। आज के जो हमारे एमसीक्यूज बनते हैं वो है आपका 11th एनसीईआरटी का जो थीम 5 है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। आपको बताना है जो फेमस किताब है रेनेसा पे लिखी गई है, जिसने रेनेसा को पॉपुलराइज किया, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, किसने लिखी? एडवर्ड गिबन ने लिखी, जैकब बर्कहर्ड ने लिखी, लॉर्ड एक्टन ने लिखी, जॉन रस्किन ने। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज जैकब बर्कहर्ड। नेक्स्ट, हु पेंटेड द लास्ट सपर। कौन सी फेमस पेंटिंग जिसका नाम लास्ट सपर है, किसने पेंट की या किसकी पेंटिंग है? लास्ट सपर मीन्स डिनर के बारे में, डाइनिंग साथ में की गई थी, वही दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वो बताना है आपको। क्या ये माइकल एंजेलो की थी, क्या ये रफेल की थी, क्या ये लियोनार्डो डा विंची की थी, क्या ये डोनाटेलो की थी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका द फेमस लियोनार्डो डा विंची, जिसकी और एक फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। Who painted the ceiling of the Sistine Chapel in Vatican City? Vatican City में एक फेमस पेंटिंग है, पेंट की गई है, सीलिंग ऑफ द सिस्टीन चैपल। ठीक है, आपको बताना है किसने किसकी ये फेमस पेंटिंग है। लियोनार्डो डा विंची की है, रफेल की है, डोनाटेलो की है या माइकल एंजेलो की है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज माइकल एंजेलो। By the early 15th century, the term humanist refer to, अर्ली 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि ह्यूमनिस्ट टर्म एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया गया। आपको बताना है किन के लिए यूज किया था, किस ग्रुप के लिए? क्या ये वो आर्टिस्ट थे जिसने रिलीजियस थीम्स को पेंट किया, या बी ऑप्शन स्कॉलर्स हु स्टडीड एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, वो स्कॉलर्स जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, या सी ऑप्शन मास्टर्स हु टॉट ग्रामर, रेटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलॉसफी, या वो मास्टर्स जो पढ़ाते थे ग्रामर, रेटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री, मॉरल फिलॉसफी। डी ऑप्शन मर्चेंट्स हु प्रमोटेड ट्रेड इन यूरोप, या वो मर्चेंट्स या वो ट्रेडर्स जो क्या करते थे, ट्रेड को प्रमोट करते थे यूरोप में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ये उन मास्टर्स के लिए यूज होता था जो उस टाइम ग्रामर, रेटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री और मॉरल फिलॉसफी पढ़ाते थे। Who wrote On the Dignity of Man 1486, emphasizing the importance of debate and human potential? किसने किताब लिखी On the Dignity of Man 1486 में? और जो एक किताब थी ये ज्यादा स्ट्रेस कर रही थी, इंपॉर्टेंस दे रही थी या एम्फेसाइज कर रही थी डिबेट और ह्यूमन पोटेंशियल पे। ठीक है, क्या ये लियोनार्डो डा ब्रूनी ने लिखी, या गियोविनी पिको डिला मेरेंडोला ने, या फ्रांसिस्को पेट्रियाक ने, या मेरेसिलो फिसिनो ने? इसका जो सही आंसर है वो है आपका जियोविना पिको डिला मैरेंडोला। नाम थोड़े टफ है, आप बार बार रिपीट कर लीजिए, हो ही जाएगा। What were the Arabic names for the Greek philosophers Plato and Aristotle? प्लाटो एंड एरिस्टोटल आप तो जानते ही है, बहुत फेमस फिलोसफर्स है प्लेटो एंड एरिस्टोटल, आप तो इन नामों से जाने जाते हैं, लेकिन आपको बताना है अरबिक में इनको क्या किन नामों से जाने जाते थे। ठीक है, प्लातून एरिस्थोस, ठीक है, अफलातून एरिस्टोटलिस, या अफलातून एरिस्टो, या फ्लातून एरिस्टो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज अफलातून और एरिस्टो। इन नामों से इनको जाना जाता था अरब में या अरबिक लैंग्वेज में इनको इन नामों से पुकारा जाता है, अफलातून, एरिस्टो। हु रोट द एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट एल्गेमिस्ट? कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट जिसका नाम, एक जो एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है एल्मेजिस्ट, इसको किसने लिखा ये बताना है आपको। ठीक है, क्या ये एरिस्टोटल ने लिखा, प्लेटो ने, टॉलमी ने, या आर्किमिडीज ने? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज टॉलमी ने ये लिखी है। Who was the Muslim writer known in Latin as Avicenna, regarded as man of wisdom in the Italian world? कौन से मुस्लिम राइटर ऐसे थे जिसको लेटिन में किस नाम से जाना जाता था? एविसिना से। ठीक है, एविसिना के नाम से, और इसको माना जाता था मैन ऑफ विजडम इन द इटालियन वर्ल्ड। इटालियन वर्ल्ड में इसको मैन ऑफ विजडम माना जाता था। अल राजी, इब्न खल्दून, अल गजाली, इब्न सिना। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इब्न सिना जी को। Who was the Muslim scholar known as Raziz in Latin and wrote famous medical encyclopedia? आपको बताना है कौन से मुस्लिम स्कॉलर ऐसे थे जिसको नाम किस नाम से जाना जाता था? राजिज लेटिन में। ठीक है, राजिज लेटिन में, और जिसने एक फेमस किताब या मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया लिखी। ठीक है, आपको बताना किसने? अल फरेबी,
इब्न सिना, अल राजी, इब्न रुशद। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल राजी। Who was the Arab philosopher of Spain known as Averroes in Latin, who tried to resolve the tension between philosophical knowledge and religious beliefs? आपको बताना है कौन से अरब के ऐसे फिलोसोफर थे, अरब फिलोसोफर थे स्पेन में, जिसको जाना जाता था लेटिन में एवरोस से, एवरोस के नाम से। ठीक है, हु ट्राइड टू रिजॉल्व, उसने जो फिलॉसफी, अपनी फिलॉसफी में उसने एक ट्राई की थी, ठीक है, रिजॉल्व जो टेंशन था दो चीजों के दरमियान, फिलोसफिकल नॉलेज और रिलीजियस बिलीफ्स, इन दो चीजों को, इनके टेंशन, इन दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस है, कंट्राडिक्शन है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की। क्या वो अल राजी थे, क्या अल फरेबी थे, इब्न रुशद थे, या डी ऑप्शन इब्न सिना थे? इसका जो सही आंसर है वो है आपका इब्न रुशद। ये भी नाम आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी, कि एवरोस किसको बताया गया, यहाँ किसका नाम था, यहाँ ग्रीक लेटिन में किसको एवरोस कहते हैं? तो इब्न रुशद दिया होगा, ठीक है, ऑप्शंस में। आपको ये टिक करना है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में भी कभी आंसर बनते हैं। अब तो हर किसी चीज पे तो क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाए, उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो। What does Michelangelo sculpture the Pieta depict? माइकल एंजेलो ने एक स्कल्पचर तैयार किया, उस स्कल्पचर का नाम क्या था? द पीटा। और आपको बताना है इस पीटा में क्या दिखाया गया है या क्या दर्शाया गया है। द बर्थ ऑफ जीसस, कि इसमें दिखाया गया है जीसस की जब बर्थ होती है। द लास्ट सपर, या वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं। या मैरी होल्डिंग द बॉडी ऑफ जीसस आफ्टर द क्रूसिफिकेशन, मैरी जो मदर थी जीसस की, वो उसको अपने गोद में लिए बैठी है जब उसको क्रूसिफाई किया गया उसके बाद, ठीक है। जीसस प्रीचिंग टू हिज डिसाइपल्स, या जीसस को दिखाया गया है वो अपने डिसाइपल्स को प्रीच कर रहे थे, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मैरी होल्डिंग द बॉडी ऑफ जीसस आफ्टर क्रूसिफिकेशन। What was the Belgian professor known for? Who was the Belgian professor known for dissecting the human body and beginning modern physiology? आपको बताना है वो कौन से बेल्जियन प्रोफेसर थे जिसने ह्यूमन बॉडी को मतलब काट काट के उसको स्टडी किया और स्टार्ट किया जो आज जिस चीज को हम आज मॉडर्न जमाने में किस नाम से बुलाते थे? फिजियोलॉजी, ठीक है। और स्टार्ट किया मॉडर्न फिजियोलॉजी, ठीक है। उस बॉडी को डाइसेक्ट किया, हिस्सों में तब्दील किया या चीरफाड़ किया, उसको पढ़ना शुरू किया, देखा कि कहाँ क्या किस चीज कहाँ पर लोकेट है, ठीक है। ये कौन से बेल्जियन प्रोफेसर थे? क्या विलियम हार्वे थे, क्या एंड्रीज वेसेलस थे, क्या एम्ब्रोस पेयर थे, या हाइपोक्रेट्स थे? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज एंड्रीज वेसेलस। Who painted the Mona Lisa and the Last Supper? अभी हमने कुछ मिनट पहले एक ऑब्जेक्टिव में ये पढ़ा लास्ट सपर किसकी पेंटिंग थी। अब यहां पर दोनों पेंटिंग उसके मिला के आया है। Who painted Mona Lisa as well as the Last Supper? Mona Lisa बहुत बहुत फेमस पेंटिंग मानी जाती है रिनासा टाइम पीरियड पे, और आज भी इतनी फेमस है कि इवन जो फोटोग्राफर्स थे आपके, या जो इस प्रिंटिंग विटिंग सिस्टम में काम करते हैं हमारे, ठीक है, वो अपने शॉप का नाम भी मोनालिसा ही रखते थे अक्सर बेशतर, ठीक है। सो क्या ये माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स थी, क्या ये रफेल की पेंटिंग्स थी, क्या ये लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग्स थी, क्या ये डोनाटिलो की पेंटिंग्स थी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज लियोनार्डो डा विंची। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बेशतर पूछा जाता है हर किसी एग्जाम में, लगभग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम हो, अक्सर बेशतर पूछे जाता है। What title did Leonardo da Vinci use to describe himself? Leonardo da Vinci हमने पढ़ लिया कि उसकी पेंटिंग्स थी लास्ट सफर और मोनालिसा, लेकिन अब क्या क्वेश्चन है कि उसको वो अपने आप को किस टाइटल से डिस्क्राइब करता था, या कौन सा टाइटल यूज करके अपने आप को डिस्क्राइब करता था? मास्टर ऑफ आर्ट, ए, बी जीनियस ऑफ साइंस, सी डिसाइपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, या डी लवर ऑफ ब्यूटी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डिसाइपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। Who was the architect who designed the spectacular Duomo Cathedral Dome of Florence? आपको बताना है कौन से आर्किटेक्ट थे जिसने बहुत जबरदस्त, मैग्निफिसेंट, जबरदस्त, खूबसूरत डूम, कैथेड्रल डूम जो फ्लोरेंस में उसको डिजाइन किया। क्या वो डोनाटिला थे, क्या वो फिलिपो ब्रोनाशीले थे, क्या वो लियोनार्डो डा विंची थे, या माइकल एंजेलो थे? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज फिलिपो ब्रोनोशी। Who invented
द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप, ये भी अक्सर बेशतर पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से बंदे ऐसे थे जिसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। क्या वो लियोनार्डो डा विंची थे, जॉन्स गुटेनबर्ग थे, मार्टिन ल्यूथर थे या विलियम कैक्सटन थे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज जॉन्स गुटेनबर्ग। Which humanist from Venice wrote a pamphlet डिफेंडिंग द एक्यूजेशन ऑफ वेल्थ एज ए वर्चू। कौन से ह्यूमनिस्ट रिनासा पीरियड के ऐसे थे जो वेनिस से बिलोंग करते थे, उसने एक पम्पलेट लिखा, उस पम्पलेट में उसने क्या किया, डिफेंड किया किस चीज को, एक्यूजेशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ एमएस करना या वेल्थ हासिल करना कोई गुनाह वाली बात नहीं है, कोई गलत वाली बात नहीं है, बल्कि ठीक है, ठीक है, बल्कि ठीक है, कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि उससे पहले क्या किया जाता है, जो ज्यादा वेल्थ कलेक्ट करेगा या इसके पीछे भागेगा, ये एक टाइप सा गुनाह है, सिन है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो ह्यूमनिस्ट थे, इसने इस चीज को क्रिटिक किया और कहा ये वर्चू है, ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। क्या वो लियोनार्डो डा ब्रूनी थे, ठीक है, क्या वो फ्रांसिस पैट्रियार्क थे, या वो जियोविनी पिको डिला मेरिंडा थे, या फ्रांसिस्को बारबरा थे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, दैट इज फ्रांसिस्को बारबरा। Who wrote on the pleasure and criticized the Christian injection against pleasure? कौन से ऐसे रेनेसा टाइम के ऑथर थे या फेमस पर्सनैलिटी थी जिसने प्लेजर पे लिखा और क्रिटिसाइज किया क्रिश्चियन इंजेक्शन को, जो अक्सर बेशतर प्रचार करती थी प्लेजर के अगेंस्ट, ठीक है। कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या होता था कि प्लेजर, चाहे वो बॉडीली हो या वो मेंटली प्लेजर हो, पीस, रिलीव फ्रॉम पेन, इन चीजों के खिलाफ थी, कहती थी नहीं भाई साहब ये प्लेजर के पीछे मत भागो। लेकिन ये बंदे ऐसे थे, ये पर्सनालिटी ऐसी थी जिसने इसके अगेंस्ट बोला और कहा नहीं प्लेजर कोई गलत चीज नहीं है, ये ठीक है, ठीक है। फ्रांसिस्को पैट्रियार्क थे, ए, बी लोरेंजो वाला थे, या गियोनी पिको डिला मेरेंडोला थे, या लियोनार्डो ब्रूनी थे। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लोरेंजो वाला। Who wrote about human nature in the 15th chapter of his book The Prince? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द प्रिंस, ठीक है, 1513 में लिखी गई है। इसके 15th चैप्टर में इस पर्सनैलिटी ने क्या लिखा, ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा। आपको बताना है वो कौन थे इनमें, क्या वो लोरेंजो वाला थे, क्या वो गियोवेनी पिको डिला मेरेंडोला थे, क्या वो निकोला मैकावली थे, या फ्रांसिस्को बारबरा थी, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज निकोलो मैकावली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर बेशतर ये क्वेश्चन हर किसी, लगभग अक्सर बेशतर जो भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो CUCT हो आपके या बोर्ड एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, अक्सर बेशतर इस बारे में, इस किताब के बारे में, कि कभी ये भी पूछ सकते हैं द प्रिंस किसकी किताब है, ठीक है। आपको तैयार रहना है इसके लिए भी, निकोलो मैकावली। What was the role of women in merchant and banker families during the Renaissance? Renaissance टाइम पीरियड में जो विमेन्स थी, खासकर किन क्लासेस की, जो मर्चेंट्स और बैंकर फैमिलीज के थे, ठीक है, उनके जो विमेन्स थे रेनेसां टाइम पीरियड पे, उनका क्या रोल रहता था, ठीक है। दे लिव्ड सेक्लूडेड लाइव्स, नेवर वर्कड, ये सेक्लूडेड लाइव्स जीते थे, यानी कि पर्दे में रहते थे और कभी भी काम नहीं करते थे। बी, दे प्ले नो रोल इन बिजनेस और पब्लिक लाइफ, ये कोई सा भी रोल प्ले नहीं करते, ना बिजनेस में इन्वॉल्व थे ना पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व थे। ऑप्शन नंबर सी, दे एक्टिवली हेल्प्ड इन रनिंग शॉप्स, मैनेज बिजनेसेस इन द एब्सेंस ऑफ मैन, ये क्या करते थे, सी ऑप्शन क्या कहता है कि ये एक्टिवली शॉप्स को रन करते थे या बिजनेस को मैनेज करते थे इन द एब्सेंस ऑफ मैन, अगर इनके एब्सेंस में, यानी कि मैन अवेलेबल नहीं, चाहे वो इनके हस्बैंड हो या उनके कोई भी फैमिली मेंबर हो जो एब्सेंट रहते थे या किसी रीजन की वजह से, उस टाइम ये उनके बदले इन चीजों को मैनेज करते, चाहे वो शॉप्स हो चाहे वो कोई बिजनेस हो। या डी ऑप्शन, दे वर्क ओनली एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द नोबल हाउस होल्ड, या ये खाली एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करते थे नोबल हाउस होल्ड में, ठीक है, घर के काम जो कामकाज होते हैं वही, ठीक है। क्या है इसका ऑप्शन, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, that is they actually helped in running shops, manage business in the absence of men। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।